उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक 14 साल के लड़के की निर्ममता से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद शव को बोरे में भरकर उसमें 20 ईंटें बांधकर शव को गंगा बैराज के पास तालाब में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर गुरुवार सुबह 4 बजे मृतक का शव बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक 14 साल का लड़का आरोपी की बेटी के प्रेमी का दोस्त है। ये घटना ग्वालटोली थाना क्षेत्र के रामपुर लोधवा खेड़ा गाँव की है। बता दें कि बीते 2 दिनों से मृतक घर से लापता था, जिसके बाद उसके पिता बबलू थाने में जाकर इसकी शिकायत की और कहा कि उनका बेटा सौरभ मंगलवार को अपने दोस्त कौशल, राकेश और सनी के साथ मुंडन संस्कार में शामिल होने उन्नाव गया था। तभी रात में घर लौटते समय नत्थापुरवा के पास गांव के उदन ने सौरभ को घेर लिया, जिसके बाद खुद को घिरा देख चारों भागने लगे। जिसके बाद उदन ने उन पर लोहे की रॉड फेंक कर मारी तो सौरभ वहीं गिर पड़ा और उसके तीनों दोस्त अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले। मृतक के पिता के मुताबिक तीनों ने घर पहुंचकर परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मृतक के पिता ने ग्वालटोली थाने में जाकर मामले की शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने मामले पर एक्शन न लेते हुए उन्हें टरका दिया। जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत कमिश्नर से की, जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो सारे राज से पर्दा उठ गया और आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जुर्म कबूल करने के बाद आरोपी के बयान के आधार पर तालाब से शव को बरामद कर लिया है। ये 27/28 की रात की बात है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र में कटरी का इलाका पड़ता है, गंगा के उस पार। वहाँ पे 4 दोस्त उन्नाव से एक पारिवारिक संस्कार से अपने त्यौहार से लौट रहे थे। तब उसी बीच अपने गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले उनको एक व्यक्ति, उनके गांव के बगल का है, वो अपने लड़के और अन्य साथियों के साथ मिलकर के रोकता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। और उसमें उसके 3 दोस्त तो भाग जाते हैं, लेकिन एक सौरभ नाम के बच्चे को, जो 15 साल का था, उसको वो पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसकी रॉड था उससे पिटाई करता है। पिटाई के दौरान उसका गला घोट देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसको वो ईंट के और रस्सों में बांध के उसको नदी में, उसमें तालाब में फेंक देता है। एसीपी कर्नल गंज अमरनाथ यादव ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जब आरोपी उदन से मामले की पूछताछ शुरू हुई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी उदन के मुताबिक सौरभ का एक दोस्त उसकी बेटी से मिलने आया था। तभी जैसे ही पिता को उसकी बेटी पर शक हुआ तो उसने बेटी का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां बेटी अपने प्रेमी से मिल रही थी, जिसे देखते ही आरोपी पिता ने अपना आपा खो दिया और प्रेमी को पकड़ने के लिए दौड़ा। इसी बीच प्रेमी का दोस्त आरोपी के पकड़ में आ जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस की माने तो आरोपी प्रेमी को मारना चाहता था, लेकिन जब वो उसके हाथ नहीं लगा तो उसके सौरभ की ही हत्या कर दी। मृतक की एक लड़की है 15 साल की, उससे उसके मृतक बादी का जो लड़का है, मृतक का एक दोस्त है राकेश नाम का। राकेश से उसकी लड़की जो अभियुक्त है से उससे अवैध संबंध था। वो वहाँ पर रात में मिलने के लिए बुलाए आ रहे थे, तो जब मिल करके वो देख रहा था तो लड़की के पीछे पीछे उसका पिता देखने चला गया, क्या बात, लड़की कहाँ जा रही है। जब देखा 4 लड़कों के साथ खड़ी है, इसी पर उसने गाली देते हुए दौड़ाया, सब भागे और उसको वो पकड़ लिया। उस लड़के को रोक के वो पहले राकेश को बुलाना चाहता था कि राकेश आ जाएगा तभी हम इसको छोड़ेंगे। राकेश नहीं आया, भाग गया। इसके बाद उसने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। अभी कितने लोग पकड़े हैं? अभी केवल एक मुख्य अभियुक्त है, वही पकड़ा गया है। फिलहाल मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल उठता है कि ऐसा भी क्या आपक होना कि किसी बच्चे की जान ले ले। सवाल ये भी कि क्या झूठी शान की खातिर किसी की हत्या करने का हक है। आरोपी को अब अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अम्बरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।